बिहारी जल्दी लेके आ, इतना धीरे धीरे चल रहा है। अरे आरती कहाँ है? आरती की थाली कहाँ है? अभी तक थाली तैयार नहीं की है। अरे बॉन्दिता किसी भी समय आने वाली होगी। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। तू कहाँ था? काका मैं मंदिर गया था। मंदिर? हाँ, बॉन्दिता के दुर्गा माता के मंदिर। आखिर उनके आशीर्वाद से ही तो बॉन्दिता वापस आ रही है ना। अरे वाह, हम सारी उम्र ना कर सके, बॉन्दिता ने करा दिया। मतलब विलायती बाबू बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा दी। बेटा ये ढोल ताशे की आवाज बाहर से आ रही है। लगता है बॉन्दिता। चल 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 चल। कौन है इस डोली में और आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन हो सकता है डोली में? बेटा देख तो सही कौन है डोली में। ये जो कालिंदी दास है ना, बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। मुझे लगता है शायद डोली में बिठा के बॉन्दिता को भेजा होगा। बॉन्दिता देख देख देख। बेटा खुद ही देखता रहेगा कि हमें भी बताएगा कौन है? ये सब रूपा का सामान तो मैंने बिहारी को दूर कहीं दफनाने के लिए कहा था। फिर ये साड़ी और सब यहाँ कैसे? ए बेटा बता ना, हमारी भी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हटकी हुई हैं। बता तो सही कौन है अंदर? तुम्हारी फूटी किस्मत है इस डोली में। बहुत शौक है ना तुम्हारे जमींदार भतीजे को औरत बनने का। इसे कैसे पता चला कि रूपा ही अनिरुद्ध है? अब मैं बताऊंगी कि औरत जात को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। आज भले ही डोली खाली आई है, पर कल डोली में वो सारे पुराने राज होंगे जिन्हें मैंने बरसों से अपने सीने में दबा रखे हैं। जमींदार साहब, औरत जात का दिल एक ज्वालामुखी की तरह होता है। जब तक वो सोता रहे तब तक सही, पर तुम लोगों ने उसे दोबारा जगाने की गलती की है। अब इसमें से जो आग निकलेगी वो तुम्हारी 7 पुश्तों को जलाकर राख कर देगी। अगर इस आग से बचना चाहते हो तो समेटो अपना सामान और निकल जाओ कृष्णा नगर से। रूपा वाला राज तो ठाकुर मां जान चुकी हैं काका, पर अभी किस राज की बात कर रही थी वो? उन्होंने कहा ना, कल कोई राज बताऊंगी, उसके पहले कृष्णानगर छोड़ के चले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, वो राज जानना चाहता हूं।
काका आपको राज कुछ याद आया? ठाकुर माँ किस राज की बात कर रही थी? आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैं ठाकुर माँ के यहाँ जाकर आता हूँ। पता नहीं बौद्धता पर क्या जुल्म ढा रही होंगी। बौंदिता, ठाकुर माँ, बौंदिता। बहू दिन में सोती हुई और बेटी बिना बात के रोती हुई अच्छी नहीं लगती। क्यों इतनी परेशान हो रही है तू बौंदिता? अनिरुद्ध रॉय चौधरी घर में आया था तो मैंने उसके हाथ काटे? नहीं ना? तुम दोनों ने मिलकर ये सारा खेला खेला, पर क्या मैंने तेरी जबान काटी? नहीं ना? देख ले, अब तक मैंने दोनों शर्तें निभाई हैं, पर अब आगे क्या होगा इसकी मुझे खबर नहीं। घाव गहरा है तो उपचार में थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। मैं नहीं जानती कि आप क्या करेंगे, पर मेरी एक ही विनती आपसे कि आप मेरे सका बाबू को कुछ मत कीजिएगा। उन्होंने जो किया मेरे लिए किया, मेरी खुशी मेरे सपनों के लिए किया। जो भी दर्द देना हो मुझे दे दीजिए, पर मेरे सखा बाबू को नहीं। ठाकुर माँ, सिक्का और रिश्ता खोटा निकले तो ना बाजार में उसकी कोई कीमत होती है और ना ही परिवार में। मैं तो वैद्य हूं, मैं चोट नहीं देती, दवा देती हूं। और कल पूरा कृष्णा नगर देखेगा कि ठाकुर माँ अपनी बात की पक्की है। सच कहती हूँ, आज कृष्णा नगर छोड़कर जमींदार अगर नहीं गए तो मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी की तीसरी शर्त भी मान जाऊंगी। हाँ सच, भेज दूंगी मैं तुझे अनिरुद्ध रॉय चौधरी के घर। चल अभी मुझे बहुत काम है। हाँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे अकेली जान को। चलती हूँ। समझ नहीं आ रहा है किस तैयारी की बात कर रही है ठाकुर माँ। जरूर कुछ और है जो चल रहा है ठाकुर माँ के मन में। ये क्या कर रहे हैं? हर तरह की कोशिश करके देख ली ना तूने, बस अब बहुत हो गया। बहुत हो गया काका, लेकिन मैं बौंदिता को लेने आया हूं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना है हमें अनिरुद्ध। अरे
अब और नहीं होगा हमसे। अरे वो औरत अपने गुस्से की आग में जाने क्या कर बैठे। चल हम वापस तुलसीपुर चल रहे हैं। काका तुलसीपुर चल रहे हैं हम वापस? ऐसी बात कर रहे हैं आप काका। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि आप ठाकुर माँ से इतना डर क्यों रहे हैं। बस वो आई, उन्होंने कोई राज की बात कर दी, आप डर गए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वैसा राज भी है काका। अगर है तो मुझे बताइए ना काका। मैं नहीं मानता कि हमें आपस में कोई बात छिपानी चाहिए। काका सच पूछो तो मुझे यही लगता है कि जैसे हमने ठाकुर माँ के साथ एक नाटक किया, वो भी हमारे साथ एक ऐसा ही खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं, कोई नया राज बुन रही हैं। उन्हें लग रहा है वो एक नया राज बुनेंगी, हम डर जाएंगे, उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन वो ये जानती नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनका सामना करूंगा, बौंदता के लिए लड़ूंगा उनसे। अरे पर हमें नहीं करनी है लड़ाई अनिरुद्ध, हमें नहीं लड़ना है उससे। तुझे भी ना हमारी बात माननी होगी अनिरुद्ध। जहर को जुबान पे लगाएंगे तो अपनी ही जान गवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप काका। जहर है बौंता की ठाकुर माँ, और मैं बौंता के जीवन में वो जहर नहीं रहने दे सकता। मैं यहाँ एक जिद लेकर आया था कि मैं बौंता को लेकर ही जाऊंगा, और मैं काका अपनी जिद पूरी करके ही रहूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। कैसे समझाएं तुझे अनिरुद्ध, कैसे समझाएं कि बौंदिता की ठाकुर माँ महज धमकी नहीं दे रही है हमें। हैं कुछ ऐसे राज जो खुल गए तो हमारी दुनिया हिल जाएगी। कैसे समझाएं तुझे बेटा? बेटा बात को समझने की कोशिश कर, चल यहाँ से। काका बौंदता यहाँ है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे? मैं कृष्णा नगर छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठाकुर माँ को जो करना है वो करें। बहुत समझाया था इन जमींदारों को कि तूफानी रात और ठाकुर माँ की बात दोनों को हल्के में मत लेना, पर समझे ही नहीं। अंधेरे अंधेरे निकल जाते कृष्णा नगर से। अब दिन की रोशनी में मुंह छुपा के निकलना पड़ेगा। देखते जाओ दिन का उजाला कैसे अंधेरा भरता है तुम्हारी जिंदगी में।